हेलो स्टूडेंट्स, 17वीं बीपीएससी मेंस को लेकर के हमारी सीरीज़ चल रही थी। इसमें ज्योग्राफी ऑप्शनल का क्लास हुआ था, स्टार्ट किया गया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग उसमें पढ़ने वाले हैं ओशन बॉटम रिलीफ के बारे में। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन जो है वो पूछा भी जा चुका है 69th बीपीएससी में। थोड़ा हम लोग ज्योग्राफी करने के बाद ना क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चन जो है ऑप्शनल के वो क्वेश्चन हम लोग भी करेंगे, लेकिन पहले हम लोग कुछ नोट्स कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर किया है और अभी मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर पदस्थापित हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ओशन बॉटम रिलीफ के बारे में। ओशन का बॉटम, ठीक है, हम लोग जब भी समुद्र देखते हैं तो सिर्फ ऊपर देखते हैं, अंदर क्या है पानी के अंदर वो तो हम लोग आँख से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो अंदर पानी के अंदर का कैसा रिलीफ है, कैसा जो उसका भूमि है वो कैसा है, उबड़ खाबड़ है या सीधा है, ठीक है, अंदर में क्या पहाड़ है। तो आपको पता होगा कि दुनिया के ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो है वो पानी के अंदर हैं और बहुत ही गहरा गहरा गड्ढा भी है पानी के अंदर, ठीक है, ओशन बॉटम में। तो देखिए, ए मेजर पोर्शन ऑफ ओशन फ्लोर इज फाउंड बिटवीन 3 to 6 किलोमीटर बिलो द सी लेवल। समुद्र का जो लेवल होता है, हम लोग जो जहाँ पे पानी होता है उससे 3 से 6 किलोमीटर जब नीचे जाते हैं तब ओशन फ्लोर का बड़ा पोर्शन दिखाई देता है। द ओशन फ्लोर इनहिबिट्स कॉम्प्लेक्स एंड वेरिड फीचर्स। ठीक है, जैसा हम लोग ज़मीन के ऊपर देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, खाई देखते हैं, वैलीज माने घाटियाँ देखते हैं, प्लेन देखते हैं, प्लेट्यू देखते हैं, ठीक है, मैदान, पर्वत, पठार, घाटियाँ, ये सभी चीज़ें पानी के अंदर भी होता है। द ओशन फ्लोर आर रग्ड विथ वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस। दुनिया का लंबा लंबा जो माउंटेन रेंज होता है वो है अंदर में, ढेर सारा माउंटेन का रेंजेस अंदर में पाया जाता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डीपेस्ट ट्रेंचेस, गहरे गहरे गड्ढे हैं अंदर। एंड द लार्जेस्ट प्लेन्स, और बड़ा समतल समतल जमीन भी है। फॉर्म्ड लाइक दोज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, जैसा कि महादेशों में है वैसा ही महासागरों के अंदर भी है। ठीक है, और कैसे बना है ये सब? बाय द फैक्टर्स ऑफ टेक्टोनिक, वॉल्केनिक एंड डिपोजिशनल प्रोसेस। कुछ तो टेक्टोनिक प्रोसेस जैसे अर्थक्वेक होता है, ठीक है, वॉल्केनिक प्रोसेस वॉल्केनो के कारण, जैसे वॉल्केनो हुआ तो वॉल्केनो भी तो एक प्रकार का माउंटेन ही क्रिएट करता है ना। और डिपोजिशनल फीचर्स मतलब जैसे जो नदियाँ होती हैं वो ला ला के जो चीज़ डिपॉजिट करती हैं, ठीक है, जैसे रेत अपने साथ लाके डिपॉजिट कर दिया समुद्र के किनारे, तो वो हो गया डिपोजिशनल फीचर्स। अब ओशन फ्लोर को हम लोग मुख्य रूप से 2 भाग में बांट के पढ़ते हैं। पहला होता है मेजर रिलीफ फीचर, माने बड़े बड़े उसके जो बड़ा भूमि है वो, और दूसरा है माइनर रिलीफ फीचर मतलब छोटा छोटा। मेजर रिलीफ फीचर में 4 चीज पढ़ेंगे। पहला है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दूसरा है कॉन्टिनेंटल स्लोप, तीसरा है डीप सी प्लेन और चौथा है ओशनिक डिप्स यानी कि ट्रेंचेस। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है। देखिए, ये वाला मैप देखिए आप लोग, ठीक है, पहले इसमें आप लोग सब चीज़ को समझ लीजिए तब फिर हम लोग इसका डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो पार्ट है यहाँ से पानी शुरू हुआ है, हम लोग बीच पे जाते हैं, बहुत लोग बीच पे आप लोग गए होंगे, तो कुछ दूर तक आराम से आदमी चल के भी जा सकता है, ठीक है, जहाँ तक आप आराम से पानी के अंदर चल सकते हैं। बस यही है कि थोड़ा थोड़ा डीप होने लगता है, मगर आराम से आदमी उस पर चल सकता है। वो है कॉन्टिनेंटल सेल्फ, ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल सेल्फ। फिर क्या होगा कि कुछ दूर चलने के बाद, जैसे 5 किलोमीटर तक आगे जाने के बाद क्या होगा कि अचानक से गड्ढा आ जाएगा, ठीक है, जिसको बोलेंगे कॉन्टिनेंटल स्लोप, इसको बोलते हैं स्लोप। अचानक से इस तरह से स्लोप की तरह हो जाएगा, जैसे स्लाइड करते हैं ना उस तरह से हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गहरा। तो वो हो गया कॉन्टिनेंटल स्लोप। पहले होता है कॉन्टिनेंटल सेल्फ 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पे होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। ये वाला ये जो हिस्सा है ये है स्लोप, इधर भी है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि नदी है, वो अपने साथ पानी यहाँ से बिछा के लेके आया। नदी अपने साथ पानी भी लेके आता है और रेत भी लेके आता है। वो रेत सब क्या होता है, स्लोप से ऐसे ढह करके क्या होता है, नीचे यहाँ पे जमा हो जाता है, इस जगह पे जमा हो जाता है। ये जो जगह है इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। थोड़ा सा यहाँ पे उठ जाएगा, जैसे मान लीजिए ऐसे आया, 1 मिनट, यहाँ देखिए, मान लीजिए कि इस तरह से आया, ऐसे हुआ, फिर यहाँ पे ऐसे हल्का सा उठ जाएगा। ये उठा क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे रेत सेडिमेंट सब जमा होते जा रहे हैं, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। तो पहला हो गया कॉन्टिनेंटल सेल्फ,
दूसरा ये वाला हो गया स्लोप, और जहाँ पे सब सेडिमेंट जमा होता है वो होता है कॉन्टिनेंटल राइज। 3 चीज़ हो गया, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल राइज। ठीक है, इसके बाद और क्या क्या है समुद्र के अंदर, तो बहुत बड़ा बड़ा प्लेन है, समतल मैदान जैसा ही बताएं, उसको हम लोग डीप सी प्लेन भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो जो मैदान है बहुत ही ज़्यादा गहराई में है, तो उसको बोलेंगे डीप सी प्लेन, या फिर कहेंगे एबाइसल प्लेन, दोनों चीज़ कहते हैं। ठीक है, एबाइसल प्लेन, ये देखिए प्लेन एरिया है ना पूरा, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, एकदम समतल है, तो ये होता है एबाइसल प्लेन या डीप सी प्लेन भी बोलते हैं। अब समुद्र के अंदर बहुत सारा माउंटेन भी होता है। ठीक है, तो समुद्र के अंदर जो माउंटेन होता है उसको बोलते हैं सी माउंट। इस तरह से जो माउंटेन होगा पानी के अंदर, वो ऊपर नहीं निकलेगा। ठीक है, जैसे ये जो दिखा रहा है ये ऊपर नहीं निकला है, पानी के सतह के अंदर है, तो इसको बोलते हैं सी माउंट। और समुद्र के अंदर कुछ ऐसा भी फीचर होता है, मतलब माउंटेन टाइप का होता है, मगर उसका जो ऊपर का मुंह होता है वो टेबल टाइप स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, नुकीला नहीं होता है, टेबल की तरह का ऐसे होता है। इसको बोलते हैं गुयोट। क्या बोलते हैं? GUYOT, गुयोट। ठीक है, टेबल टाइप स्ट्रक्चर ऊपर में बनाता है, ये भी एक प्रकार का सी माउंट ही है, बस ऊपर में नुकीला नहीं है। फिर वॉल्केनिक आइलैंड भी होते हैं, जैसे ये वॉल्केनिक आइलैंड है, वॉल्केनिक इरप्शन पानी के अंदर बहुत अधिक होता है। और यहाँ पे है आपको ये वाला जो गड्ढा दिख रहा है, ये है मिड ओशन रिज। ओशन के बीचों बीच, देखिए इस साइड से भी बीच और इस साइड से भी क्या है, बीचों बीच, एकदम बीचों बीच गड्ढा है, इसके अंदर से निकलता है ढेर सारा लावा। ठीक है, इसको बोलते हैं मिड ओशनिक रिज। रिज मतलब ढेर सारा, देखिए लंबा है ना, लंबा है पहाड़ का ढेर सारा, ऐसे ऐसे वॉल्केनिक माउंटेन्स होता है यहाँ पे, इसलिए इसको बोलते हैं मिड ओशनिक रिज। एक और चीज होता है इसमें समुद्र के अंदर, उसको बोलते हैं ट्रेंच। जैसे ये है देखिए ट्रेंच, ट्रेंच माने गड्ढा। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि सबसे गहरा जो ट्रेंच है वो है मारियाना ट्रेंच, पढ़ा है ना, मैरियाना ट्रेंच। और मैरियाना ट्रेंच मान लीजिए कि इस तरह का मैरियाना ट्रेंच है, तो इसका जो एकदम ये वाला जो पॉइंट है, सबसे नीचे वाला पॉइंट जहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता है, वो है चैलेंजर्स डीप। उसका नाम है चैलेंजर्स डीप, मतलब वो इतना डीप है कि वहाँ जाने मतलब बहुत ही चैलेंज की बात है, कोई नहीं जा सकता है मारियाना ट्रेंच के अंदर। ठीक है, इस तरह का बड़ा बड़ा गड्ढा जो है वो मिलता है। एक और चीज़ है, जैसे यहाँ पे आप लोग कुछ ऐसे गड्ढा टाइप का देख रहे होंगे, है ना, इसको बोलते हैं सबमरीन कैनियन। सबमरीन कैनियन मतलब ये भी एक तरह का गड्ढा ही है। सबमरीन माने पानी के अंदर, मरीन माने पानी, सब माने अंदर, कैनियन मतलब गड्ढा। ठीक है, तो सबमरीन कैनियन। और ये ट्रेंच हो गया बड़ा रूप, कैनियन का बड़ा रूप है ट्रेंच। देख रहे हैं कितना बड़ा गड्ढा है ये वाला। ठीक है, ये वाला, ये आप लोग समझ गए। कॉन्टिनेंट ओशन बॉटम रिलीफ, ओशन के बॉटम का ये रिलीफ है। एग्जाम में भी ये चित्र बनाते थे हम लोग, अब तो ऑप्शन में पूछेगा तो ऑप्शन में जवाब देना है। ठीक है, अब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं। देखिए सबसे पहले कॉन्टिनेंटल सेल्फ। कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो होता है वो 80 किलोमीटर तक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा भी होता है, वो कम भी हो सकता है, जैसे 15 मीटर, 30 मीटर, ऐसा भी हो सकता है कि 30 मीटर तक ही बस सेल्फ है और उसके बाद फिर अचानक से स्लोप आ जाएगा। तो लेकिन मैक्सिमम क्या है, 80 किलोमीटर। और ये इसको क्या बोलते हैं कॉन्टिनेंट सेल्फ को, एक्सटेंडेड मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का ही आगे निकला हुआ भाग है। सैलोएस्ट पार्ट, ये एकदम सैलो होता है, छिछला हिस्सा होता है, 30 से 600 मीटर गहरा होता है। स्मॉलेस्ट एट चिली कोस्ट, चिली कोस्ट पे ये सबसे कम है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, चिली कोस्ट पे 15 मीटर के आसपास है, सबसे कम है वहाँ पे कॉन्टिनेंट शेल्फ। और लार्जेस्ट है एट साइबेरियन शेल्फ, साइबेरिया के पास माने रशिया के पास सबसे अधिक है, 1500 किलोमीटर तक चौड़ा है। कवर्ड विथ सेडिमेंट फॉर्म रिवर, फ्रॉम रिवर, ग्लेशियर, विंड मतलब कि नदियाँ, ग्लेशियर्स और हवाएं, ये अपने साथ जो भी लेके आती हैं सेडिमेंट्स, जैसे कि रेत, मिट्टी, पत्थर, उससे कॉन्टिनेंटल सेल्फ भरा रहता है। यहाँ पे बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं। आप लोग सुने होंगे कि समुद्र के किनारे जो है ये होता है, पेट्रोलियम निकाला जाता है। जैसे सबसे बड़ा पेट्रोलियम जो हमारे यहाँ पे निकाला जाता है वो है बॉम्बे हाई। ठीक है, जैसे मान लो ये इंडिया का मैप है, तो यहाँ पे पेट्रोलियम का सबसे बड़ा रिजर्वायर है वो है बॉम्बे हाई का। ठीक है, तो समुद्र के पास कहाँ पे मिलता है फॉसिल फ्यूल्स, कॉन्टिनेंटल सेल्फ वाले इलाके में। ठीक है,
सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। उसके बाद बहुत ही हाई प्रोडक्टिविटी जोन होता है। यहाँ पे ह्यूमन अपना सेटलमेंट भी बनाते हैं थोड़ा सा, मतलब जैसे आप लोग सुने होंगे कि चाइना जो है वो अपना खुद का आइलैंड बनाता है। तो कहाँ बनाता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे ही बनाता है। कॉन्टिनेंटल स्लोप पे बना नहीं सकता है आइलैंड टाइप का कुछ, या डीप सी प्लेन में भी नहीं बना सकता है। वो कहाँ बनाता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे बनाता है। और ये कैसे बनता है? तो ये बनता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, वही सेडिमेंट्स वगैरह जो आता है उसी से बनता है, या कॉन्टिनेंट के सबसाइडेंस से बनता है। अगर कॉन्टिनेंट, मान लो कि ये कोई कॉन्टिनेंट है और ये कॉन्टिनेंट नीचे जा रहा है, पानी ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? कॉन्टिनेंटल शेल्फ बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में। इसके बाद है कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो देखिए कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है ये बहुत ही गहरा होता है, 200 से 3000 मीटर तक ये गहरा हो सकता है। ये कहाँ शुरू होता है? जहाँ कॉन्टिनेंटल शेल्फ खत्म होता है वहाँ पे अचानक से एकदम स्टीप स्लोप बनता है, ऐसे करके जैसे पहाड़ का स्लोप होता है ना, वैसे बनता है। ठीक है, इट कनेक्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ टू ओशन बेसिन। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ को और ओशन के, महासागर के तल से जोड़ता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, कैनियन एंड ट्रेंचेस आर इन दिस रीजन। यहाँ पे क्या पाया जाता है? सबमरीन कैनियन, जैसे मान लो ऐसे सेल्फ है तो यहाँ पे ऐसे गड्ढा टाइप का रहेगा कॉन्टिनेंटल स्लोप में, तो इस तरह से कैनियन, सबमरीन कैनियन यहाँ पे होता है, या ट्रेंचेस भी होते हैं। नेक्स्ट है डीप सी प्लेन, जिसको एबाइसल प्लेन भी बोलते हैं। ये क्या है? जेंटल स्लोपिंग एरिया ऑफ ओशन बेसिन। ओशन का बेसिन नीचे का है एकदम प्लेन एरिया, बहुत ही फ्लैट होता है, सीधा होता है, स्मूदेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड, दुनिया का स्मूथ रीजन है। वहाँ पे बीच में कोई पहाड़ कुछ नहीं है। डेप्थ 3000 मीटर से 6000 मीटर की गहराई में ये देखने को मिलता है। और यहाँ पे भी बहुत सारे क्ले, मिट्टी, सिल्ट, इस सब से ये भरा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है ओशनिक डीप, यानी कि ट्रेंचेस, जो बताया कि गड्ढा उड्ढा जो है ट्रेंचेस, ये सबसे डीपेस्ट पार्ट होता है ओशन का। जैसे ओशन है तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, अबाइसल प्लेन, और ये हो गया ट्रेंचेस, है ना। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, बीच में कॉन्टिनेंटल राइज भी बना सकते हैं। फिर हो गया अबाइसल प्लेन यानी डीप सी प्लेन, और ये वाला हो गया ट्रेंच। तो ये सबसे डीप कौन हुआ? ये हुआ ना ट्रेंच। तो ट्रेंच जो है वो डीपेस्ट पार्ट होता है ओशन का। ठीक है, ट्रेंच कैसा होता है? स्टीप साइड होता है, मतलब एकदम ऐसे होता है स्टीप। नैरो बेसिन, बहुत ही पतला होता है। 3 से 5 किलोमीटर तक गहरा हो सकता है। ठीक है, अकर अलोंग द आइलैंड एरियाज, खास करके ये आइलैंड के आसपास बनता है। और बेस ऑफ कॉन्टिनेंटल स्लोप, मतलब कहाँ बनता है? मान लो कि सेल्फ है, स्लोप है, तो यहाँ पे राइज है और यहाँ पे ट्रेंच बनता है। खास करके ट्रेंच जो होता है ना वो कॉन्टिनेंटल स्लोप के बेस पे बनता है। ठीक है, खास करके जो आइलैंड्स होते हैं उनके आसपास बहुत सारा, तुम आप लोग ट्रेंच का नाम सुनो, जैसे मारियाना ट्रेंच फिलीपींस आइलैंड के आसपास है, सुंडा ट्रेंच, ठीक है, सुंडा ट्रेंच सुंडा आइलैंड के आसपास है। ठीक है, एसोसिएटेड विथ एक्टिव वॉल्केनोज, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोज होते हैं। स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक, एक्टिव वॉल्केनोज होता है, अर्थक्वेक भी आता है। ठीक है, पैसिफिक में कम से कम 32 डीप्स है, यानी कि 32 ट्रेंचेस हैं। अटलांटिक में 19 ट्रेंचेस है ऐसा ट्रेंच, और इंडियन ओशन में 6 ट्रेंचेस है। पैसिफिक में 32, अटलांटिक में 19 और इंडियन ओशन में 6 ट्रेंचेस है। अब है माइनर रिलीफ फीचर। माइनर रिलीफ फीचर में पहला तो हो गया मिड ओशनिक रिज। ये भी हम बता दिए कि मिड ओशनिक रिज क्या होता है, कि ओशन के बीचों बीच, ये वाला मैप देखिए आप, ये सब है मिड ओशनिक रिज। खास करके ये इस वाले को मिड ओशनिक रिज बोलते हैं। ये देखिए ओशन के एकदम क्या है, बीचों बीच है ना। ये वाला जो हमारा ओशन है, अटलांटिक ओशन, इसको ये बीचों बीच ऐसे काटता है। और क्या है बीच में, है क्या? तो ये है, देखिए इस तरह से रहता है, यहाँ पे लावा निकलते रहता है। ठीक है, और इस तरह से पूरा लंबा सा रिज है, पूरा फैला हुआ है। ये बनाना पड़ता है एग्जाम में, ठीक है, ऑप्शनल के पेपर में। ये पूरा लंबा सा रिज है। तो ये आप लोग समझ गए कि मिड ओशनिक रिज क्या होता है। टू चेन्स ऑफ माउंटेन, माउंटेन के दो चेन, जैसे एक तरफ और दूसरा तरफ, माउंटेन का दो चेन।
सेपरेटेड बाय ए लार्ज डिप्रेशन, ये दोनों चेन किससे सेपरेटेड है, बीच में एक गहरा डिप्रेशन, डिप्रेशन माने गड्ढा, गहरा गड्ढा से ये दोनों अलग रहता है, दो चेन ऑफ माउंटेन। और ये माउंटेन कितना ऊंचाई का होता है, 250 मीटर ऊंचा, 2500 मीटर ऊंचा होता है, ठीक है, 2500 मीटर ऊंचा हो सकता है। सम रीच एबव ओशन सरफेस, कुछ माउंटेन तो ओशन के ऊपर भी आ जाते हैं, जैसे आइसलैंड, आइसलैंड भी जो है वो मिड ओशनिक रीच पे ही पड़ता है, यहाँ पे है आइलैंड, देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये है आइसलैंड, एकदम मिड ओशनिक रीजन में पड़ता है आइसलैंड। ये आइलैंड है, ठीक है, आइसलैंड। इसके बाद अगला सी माउंट, ये तो हम लोग पढ़े कि समुद्र में भी पहाड़ होते हैं जिसको सी माउंट बोला जाता है। इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है पॉइंटेड होता है, पॉइंटेड समिट, और ये पानी के ऊपर नहीं पहुंच पाता है, पानी के ऊपर पहुंच जाएगा तो फिर तो वॉल्केनो हो जाएगा, वो पानी के अंदर रहता है, ठीक है, वॉल्केनिक नेचर का होता है, 3000 से 4500 मीटर लंबा हो सकता है। और एग्जाम्पल में जैसे पैसिफिक ओशन में है इम्पेरर सी माउंट। नेक्स्ट है सबमरीन कैनियन, ये भी बता दिए कि ये गहरे गड्ढे जैसे होते हैं सबमरीन कैनियन, ठीक है। फाउंड कटिंग अक्रॉस द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और कहाँ पाए जाते हैं, खास करके कॉन्टिनेंटल स्लोप के आसपास ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है गुयोट, गुयोट क्या होता है, जो सी माउंट का ऊपरी हिस्सा पॉइंटेड नहीं होता बल्कि टेबल की तरह होता है, फ्लैट होता है, तो उसको बोलते हैं गुयोट, ये भी पानी के ऊपर नहीं आता है। और नेक्स्ट है एटोल, एटोल क्या होता है, तो लो आइलैंड फाउंड इन ट्रॉपिकल ओशन, एटोल हम लोग पढ़ेंगे, कोरल रीफ पढ़ेंगे तो उसमें एटोल पढ़ेंगे, ठीक है, तो अभी एटोल को यहाँ पर रहने देते हैं, जब कोरल रीफ पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। तो ये पूरा है आपका ओशन बॉटम रिलीफ के बारे में, ठीक है। इसका आप लोग नोट्स बना लीजिएगा या फिर ये नोट्स टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, उसका लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग इसको बार बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको अपना नोट्स अगर नहीं बनाना है क्योंकि समय भी अब ज़्यादा है नहीं, तो चलिए अब आप लोग पढ़िए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, थैंक यू सो मच।